पाकिस्तान में रहने वाले लाखों बेवतन बंगाली और बांग्लादेश के मावड़ा कहलाए जाने वाले उर्दू स्पीकिंग बिहारी दोनों गिरोह पाकिस्तान के दौलख्त होने के 50 साल बाद भी जोग्राफिए, ज़ुबान और नस्ल की कैद से बेनियाज सिर्फ एक ही ख्वाहिश रखते हैं कि पाकिस्तानी और बांग्लादेशियों की तरह वो भी अच्छी ज़िंदगी गुजारें और उनके बच्चों का मुस्तकबिल महफूज हो। ताहम अभी तक उनकी यह ख्वाहिश पूरी होती नजर नहीं आ रही। एक अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तान में 30 लाख बंगाली बोलने वाले अफराद आबाद हैं, जिनकी अक्सरियत कराची में रहती है। पाकिस्तान में रहने वाले बंगालियों में से तकरीबन 70% यानी 20 लाख को शहरियत के हकूक़ हासिल नहीं है। 1971 में मगरबी और मशरकी पाकिस्तान की अलहदगी के बाद बांग्लादेश कायम हुआ तो वो इलाके जो पाकिस्तान में शामिल हैं वहाँ बंगाली ज़ुबान बोलने वालों की एक बड़ी तादाद आबाद थी। जहाँ कुछ बंगाली अफराद बांग्लादेश हिजरत कर गए, वहीं बहुत सौ ने पाकिस्तान में रहने को तरजीह दी। पाकिस्तान में शहरियत के कानून यानी सिटीज़नशिप एक्ट 1951 के मुताबिक ऐसे तमाम लोग जो 16 दिसंबर 1971 से पहले उन इलाकों में रिहाइश पजीर थे जो पाकिस्तान का हिस्सा हैं, वो पाकिस्तान के शहरी तसव्वुर होंगे। इसके अलावा सिटीज़नशिप एक्ट में एक बर्थ लॉ या पैदाइश के कानून की शिक भी मौजूद है, यानी वालिदैन की शहरियत की कानूनी हैसियत से कतई नज़र जो भी बच्चा पाकिस्तान में पैदा होगा वह पाकिस्तान का शहरी तसव्वुर होगा। सन 1973 में पाकिस्तान में पेपर बेस्ड शनाख्ती कार्ड का इजरा हुआ, जबकि कंप्यूटराइज शनाख्ती कार्ड सन 2002 में नेशनल डेटाबेस एंड रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी के कायम के बाद जारी होना शुरू हुए। नादरा गाइडलाइंस के मुताबिक वो शख्स पाकिस्तानी शहरी तसव्वुर होगा जो ये साबित कर सकेगा कि वो या उसके अजदाद सन 1978 से पहले भी पाकिस्तान में रिहाइश पजीर थे। सन 1978 का हवाला इसलिए दिया जाता है ताकि उन बंगाली अफराद में तफरीक की जा सके जो सकूत मशरकी पाकिस्तान से पहले यहाँ रिहाइश पजीर थे और वो जो बांग्लादेश के क़याम के बाद तलाश मुआश में पाकिस्तान आए। सन 1980 और 90 की दिहाई में आने वाले गैर कानूनी तारकीन वतन की अक्सरियत अब वापस जा चुकी है। इसकी वजह बांग्लादेशी टके के मुकाबले में पाकिस्तानी रुपए की कदर में कमी है, जिसके बाद अब पाकिस्तान में रहकर रोज़गार कमाना इनके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद नहीं रहा। इनके लिए बड़ा मसला ये है कि शनाख्ती कार्ड के बगैर स्कूलों कॉलेजों में दाखिला नहीं मिलता, इसलिए बहुत मसला होता है। तालीम नहीं होती तो अच्छी मुलाजमत नहीं मिलती। किसी कंपनी में मामूली क्लर्क की नौकरी के लिए भी कौमी शनाख्ती कार्ड मांगा जाता है। फिर शनाख्ती कार्ड ना होने की वजह से पुलिस वाले भी तंग करते हैं, लेकिन जब ये लोग शनाख्ती कार्ड बनवाने के लिए नादरा के मुकामी दफ्तर जाते हैं तो उनसे इनके वालिदैन की पाकिस्तानी शहरियत का सबूत मांगा जाता है। इन्हें कहा जाता है कि आप बंगाली हैं, पाकिस्तानी नहीं हैं, हालांकि इन्होंने तो सिर्फ बांग्लादेश का नाम सुना है, देखा तो कभी नहीं। इस हवाले से सीनियर वकील और समाजी कारकुन ज़िया आवान एडवोकेट का कहना है कि बंगाली पाकिस्तानी हैं जो मुत्तहिदा पाकिस्तान के शहरी थे। इनके आबा व अजदाद और इनकी औलादें पैदाइशी पाकिस्तानी हैं, लिहाजा इन्हें यहाँ की शहरियत मिलनी चाहिए। पाकिस्तान में बेशुमार ऐसे पनाहगज़ीन हैं जिनके अपने मुल्क मौजूद हैं, लेकिन पाकिस्तानी बंगालियों का कोई मुल्क नहीं। ज़िया आवान कहते हैं कि पाकिस्तानी बंगालियों का मसला इसलिए भी पेचीदा है क्योंकि इसमें कई पेचीदा सियासी, इक़्तिसादी और आइनी मसाइल दरपेश हैं। इन्हें शहरियत देने के बारे में कई हल्कों को तहफ़्फ़ुज़ात हैं, जिनमें से कुछ जायज़ भी हैं, लेकिन ज़रूरत इस बात की है कि इस मसले को हल किया जाए ताकि इन लोगों का मयार ज़िंदगी बुलंद करके इन्हें कौमी धारे में शामिल किया जा सके। जिस तरह पाकिस्तान में बसने वाले बंगाली स्पीकिंग अफराद मसाइल का शिकार हैं, कुछ ऐसा ही हाल बांग्लादेश के मुहाजिर कैंपों में बसने वाले उर्दू स्पीकिंग बिहारियों का है, जो रहते तो बांग्लादेश की सरजमीन पर हैं, लेकिन इन्हें पाकिस्तानी होने के ताने मिलते हैं और ये दीगर बांग्लादेशियों के मुकाबले में निचले दर्जे के शहरी समझे जाते हैं। वाज़ेह रहे कि सन 1947 में जब तक़सीम हिंद के बाद मगरबी और मशरकी पाकिस्तान का क़याम अमल में आया तो सूबा बिहार के अक्सर मुसलमान जोग्राफियाई कुर्बत की वजह से हिजरत करके मशरकी पाकिस्तान मुंतकिल हो गए। ये लोग उर्दू बोलते थे और इनके तौर तरीके और रस्म रवाज मुकामी बंगाली अफराद से मुख्तलिफ थे। जब बांग्लादेश के क़याम की तहरीक ने ज़ोर पकड़ा तो इन उर्दू बोलने वाले बिहारियों ने मुत्तहिदा पाकिस्तान की हिमायत की। 25 मार्च 1971 को अलहदगी पसंदी की तहरीक को ख़त्म करने के लिए पाक फ़ौज ने ऑपरेशन सर्च लाइट शुरू किया। बंगाली कॉम्प्रेस मुसल्लह तंजीम मुक्ति बाहिनी के मुकाबले में पाक फ़ौज का साथ देने के लिए मुत्तहिदा पाकिस्तान के हामी बंगाली और उर्दू बोलने वाले रज़ाकारों और मजहबी पार्टी जमात इस्लामी के अरकान पर मुश्तमिल अस्करी तंजीमें अल-बद्र और अश-शम्स कायम की गई। पाक फ़ौज की शिकस्त के बाद इन दोनों तंजीमों के अरकान को निशाना बनाया गया। बांग्लादेश की हुकूमत ने जंगी जराइम के इल्ज़ाम में जमात इस्लामी के अहदेदारों के खिलाफ मुकदमात चलाए और मौत की सज़ाएँ दी। मुकामी उर्दू बोलने वाली आबादी भी अताब का निशाना बनी और लाखों लोगों को रेड क्रॉस के कैंपों में मुंतकिल होना पड़ा। आज बांग्लादेश के कई शहरों में 6 से 7 लाख ऐसे बिहारी और उनकी औलादें बसती हैं। इनमें से 4 लाख अफराद 116 मुहाजिर कैंपों में कसम पुरसी की जिंदगी गुजारने पर मजबूर है। इन कैंपों में बुनियादी शहरी सहूलियात का फुकदान है और ये किसी कच्ची आबादी का मंजर पेश करते हैं। कैंपों में रहने वालों की तीसरी नस्ल अब खुद को बांग्लादेशी समझती है, बांग्ला जुबान बोलती है और वही तमाम हुकूक चाहती है जो किसी दूसरे बांग्लादेशी को हासिल हो। ताहम बांग्लादेश के इन मुहाजिर कैंपों में मुक़ीम उर्दू बोलने वालों की नई नस्ल ना तो खुद को बिहारी कहलाना पसंद करती है और ना ही महसूल पाकिस्तानी, बल्कि वो अपने आप को बांग्लादेश की एक लिसानी अक़लियत तस्वुर करते हैं। आज बांग्लादेश में बसने वाले लाखों उर्दू बोलने वालों के पास अपने मुल्क की शहरियत है,
जिसके जरिए वोट दे सकते हैं, सरकारी मुलाजमत ले सकते हैं, बच्चों को स्कूलों कॉलेजों में दाखिल करवा सकते हैं। लेकिन 1971 के तलख तजुर्बात अब भी उर्दू और बंगला बोलने वालों के दरमियान इख्तिलाफात का बाइस बनते रहते हैं। पाकिस्तान वापस जाने के ताने आज भी बहुत से बिहारियों को सुनने को मिलते हैं। बांग्लादेश में उर्दू बोलने वाले अफराद को शनाख्त तो मिल चुकी है, लेकिन सिर्फ शनाख्ती कार्ड और वोटर लिस्ट में इंदराज ही तमाम मसाइल का हल साबित नहीं हुआ। ये भी एक हकीकत है कि अब भी बांग्लादेश में बेशुमार लोग अपनी शनाख्त महसूर पाकिस्तानियों के तौर पर कराते हैं और मौका मिलने पर पाकिस्तान मुंतकिल होने की ख्वाहिश रखते हैं। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।